भारत। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल होंगे। मैं आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। साथियों, आज का ये वीडियो विशेष तौर से बिहार के कुशवाहा समाज के लिए है और अन्य प्रदेशों के भी साथी इस पर ध्यान दें। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमने कहावत सुनी होगी। और जो सत्ता में एक बार आता है, अभी तक आजादी के 75 सालों में जिस जिस व्यक्ति ने या जिस जिस नेता ने या जिस जिस पार्टी ने सत्ता में रह करके काम किया है, वो अगर चाहते तो अब तक हर व्यक्ति को न्याय, अधिकार, सम्मान मिल चुका होता। लेकिन नहीं, जो जो सत्ता में आया उन्होंने अपने बचाव के लिए अपनी ही जाति बिरादरी को थोड़ा थोड़ा प्रमोट किया। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति जो उनकी जाति बिरादरी का है वह उनकी सेवा कर सके, उनसे आगे ना जा सके। बाकी अन्य जाति बिरादरी के लोग लावारिस की जिंदगी बिताए हैं, आज भी बिता रहे हैं, कल भी बिताएंगे, ध्यान रखिएगा। एक फिल्म में देख रहा था, ध्यान नहीं है मुझे उस फिल्म का नाम क्या है। प्रशासन ने एक गांव को अपने रजिस्टर से खत्म करना चाहा। मीन्स डीएम ने यह चाहा कि फला गांव को का नामो निशान मिटा दिया जाए। तो उसने क्या किया, अपने रिकॉर्ड से जितने भी पॉइंट थे उस गांव से संबंधित उन सबको मिटा दिया गया। और जो उस गांव का एरिया था, उस गांव के एरिया पर आदेश हो गया बहुत बड़ा प्लांट लगने का, या किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। जब अंदर से पूरा रिकॉर्ड मिटा दिया गया तो किसी के पास कोई सबूत है नहीं, लोग वहां भी रह रहे हैं। सरकार ने आदेश पारित किया और सीधे बुलडोजर चलवा दिया, जो अभी आजकल योगी बाबा कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, सरकार द्वारा किए जाने वाले शोषण को मैं थोड़ा सा प्रकाश में ला रहा हूं। यह सरकार इस तरीके से काम करती है, अपने उद्देश्य शासन सत्ता को बचाने या अपने फायदे के लिए किसी का भी गला काट सकती है, किसी का नाम रजिस्टर से मिटा सकती है और किसी को इस देश से बाहर भेज सकती है। ऐसी धूर्त सरकारें आजकल भारत देश में और आपके प्रदेशों में राज कर रही हैं। ऐसी स्थिति में जो क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो उन्हीं को, जो जिनके साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, उन्हीं को माओवादी कहते हैं और उन्हीं को नक्सली कहते हैं कि बेचारे अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए वे दर दर भटकते हैं और शासन प्रशासन से उनके दिलों और दिमाग में नफरत पैदा हो जाती है। आए दिन एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं। तो नीतीश सरकार ने जो प्रदेश में अराजकता फैलाई है, वो अराजकता आपके सामने है। पिछले सर्वे के मुताबिक कुशवाहों की संख्या बिहार में 9 से 10% थी और आज लगभग 12 से 15 साल के बाद वह जनसंख्या घट करके 4% हो चुकी है। सोचने वाली बात है। मीन्स लगातार देश हर चीज डेवलपमेंट कंडीशन में है, डेवलपिंग कंडीशन में है, हर चीज में तरक्की हो रहा है। एक बाप के 2 बेटे, 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, 8 के 16 हो गए, ये प्रोसीजर चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की रजिस्टर में वो संख्या नहीं बढ़ी। कितना बड़ा मतलब एक सामाजिक हत्या हुई है इस कुशवाहा समाज की, सोचने वाली बात। मानसिक रूप से आपको राजनीति से बेदखल किया जा रहा है। समाज को समझने की जरूरत है, एकजुटता को दिखाने की जरूरत है। हम तो दूसरे को अपना दुश्मन मान रहे हैं, जो हमारी व्यवस्था या हमारे बिरादरी से या हमारे कैटेगरी से नहीं है। लेकिन यहां तो अपने ही नाक बन करके बैठे हुए हैं, जिनसे हम थोड़ी उम्मीद लगाए हैं, वही पीछे से हमारा गला काट रहे हैं। सोचने वाली बात है। एक फिल्म में वो भी कहते हैं, कौन था वो, अजय देवगन कहता मुझे अपनों ने लूटा औरों में कहां दम था, और मेरी किस्ती भी वही डूबी जहां पानी था।
ये नीतीश कुमार का चरित्र चित्रण है जो उन्होंने अभी नागनाथ वाली कंडीशन में अपने आप को दर्शाया है। ऐसे में समाज को पूरी तरह अलर्ट सावधान रहने की जरूरत है, एकजुटता दिखाने की जरूरत है। आप जितना आंदोलन प्रदर्शन हो सकता है नीतीश के खिलाफ वो शुरू कर दीजिए। पटना का गांधी मैदान भरना है, भर दीजिए। सब लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन सत्तू पिसान लेकर के निकल पड़िए और वहीं पर बनाइए, वहीं पर खाइए और नीतीश कुमार को बोलिए कि अपने काउंटिंग जो मशीन है उसको लेकर आइए और यहीं पर गिनती करवा लीजिए कि हम कितने कुशवाहा लोग हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आपका अस्तित्व मिट जाएगा। और समाज में छोटे मोटे नेता बहुत घूम रहे हैं, वे इन दलालों का मतलब आप समझ रहे हैं। बीजेपी में भी बहुत दलाल घूम रहे होंगे जो कहते हैं मैं सम्राट हूं, मैं सम्राट का वंशज हूं, लेकिन वहां पे जाके वो नौकरी करते, तलवे चाटते हैं, मिलता उनको कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बना के बैठे हैं तीतर की तरह जो सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों से निवेदन है कि आपको अब स्वतंत्रता पूर्वक चलना है। अपने हक अधिकार के लिए अगर लड़ना है, स्वाभिमान के लिए अगर लड़ना है तो आपको स्वतंत्र प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा और वो स्वतंत्र प्लेटफॉर्म केवल और केवल बीआरपी है। आपके पटना में बीआरपी आ चुकी है, पूरे प्रदेश में काम कर रही है। आप लोगों से निवेदन है कि बढ़ चढ़ करके इस पार्टी का हिस्सा बने और अपने न्याय अधिकार सम्मान की लड़ाई आज और अभी से शुरू कर दें। अन्य पार्टियों में जा करके कभी भी आपको अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा। यहां से लात मारे जाओगे तो वहां जाओगे, वहां से मारे जाओगे तो वहां जाओगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। कुछ लोग जल्दबाजी में कि अभी 2 महीने में मैं सरकार बना लूं, 2 महीने के चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है। हमको अपना पैर जमाना है, हमको अपना अस्तित्व बचाना है। इसके लिए आज से और अभी से जहां पर भी हमारा वोट पड़ेगा स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी में पड़ेगा, एक साथ पड़ेगा और एक तरफा पड़ेगा, तभी आप अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। अदरवाइज ये संभव नहीं है और इस तरीके से दर दर ठोकरें खाते रहेंगे, आए दिन मरते रहेंगे और कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। आज लोकतंत्र है, अगर वो सम्राट अशोक का जमाना होता तो मैं 2 मिनट में आपको बचा लेता, तलवार निकल पड़ता और जिसको कहते उसको काट के आ जाता। लेकिन जमाना आज लोकतंत्र का है और इस लोकतंत्र में संख्या बल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे उतनी ही जल्दी आपको अधिकार और सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं बीआरपी के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता यह क्षमता नहीं रखता है कि वो आपका हक और अधिकार, स्वाभिमान फिर से दिला सके। बाकी आप खुद समझदार हैं। अन्य साथी जो अन्य प्रदेशों से सुन रहे हैं हमें, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आज बिहार टारगेट पे है, कल आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या गुजरात कोई भी होगा। इसलिए जहां कहीं पर भी आप हैं अपनी एकजुटता को बरकरार रखिए। कंट्री डिलाइट में कई बार ना मुझे